Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R. N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया है एल्कोहल्स, और ये एल्कोहल्स का 7th पार्ट है। बच्चों, इस 7th पार्ट में हम अध्ययन कर रहे हैं एल्कोहल्स बनाने की विधियां, मेथड ऑफ सिंथेसिस, formation of alcohols, right? So this is the 11th method of synthesis. बच्चों, इस संश्लेषण में दिस इज द ऑक्सो रिएक्शन, ऑक्सो अभिक्रिया द्वारा किस प्रकार हम एल्कोहल्स का संश्लेषण करते हैं। बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है दिस इज कार्बोनाइलेशन, या हम इसको कहते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बच्चों, हाइड्रोफॉर्माइलेशन, हाइड्रोजन एंड फॉर्माइल ग्रुप, इसका यहां पर एडिशन होता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होता है। यहां पर एल्कीन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, सी दिस इज द एल्कीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये तीनों इस मिक्सचर को, इस मिश्रण को हम हाई प्रेशर पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उच्च ताप पर गर्म करते हैं। तो बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन और फॉर्माइल समूह का योग होता है और बनते हैं बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड्स, राइट? व्हाट वी आर टेकिंग, एल्कीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के साथ, यहां पर हाई प्रेशर, कैटलिस्ट एंड हाई टेम्परेचर, तीनों चीजें, राइट? यहां पर कैटलिस्ट भी है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यहां पर रिएक्शन होती है। और बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एंड फॉर्माइल ग्रुप, इसका यहां पर योग होता है और कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं। सी बेटा, दिस इज द कार्बोनाइल कंपाउंड। यहां पर बच्चों ये बना है 1 ब्यूटेनिल, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेनिल, राइट? क्या होता है कि यहां पर ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं, हम इनका कैटालिटिक रिडक्शन, इन दोनों का, यानी यहां पर जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं, इनका हम कैटालिटिक रिडक्शन कराते हैं, और कैटालिटिक रिडक्शन होकर के बच्चों इससे तो बनता है CH2OH। यहां पर फॉर्माइल ग्रुप का अपचयन होता है और फॉर्मेशन होता है CH2OH, जबकि ये जो होता है, यहां पर फॉर्माइल ग्रुप का रिडक्शन होता है, अपचयन होता है और बनता है CH2OH, लाइक दिस। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्यूटेनोल एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 मिथाइल 1 प्रोपेनोल, राइट? इस प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि ऑक्सोफॉर्माइलेशन, कि किस तरह से यहां पर हाइड्रोजन एंड फॉर्माइल ग्रुप, इन दोनों का यहां पर एडिशन रिएक्शन होती है। और यहां पर बच्चों ये जो कंपाउंड बनता है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड, इसका हम रिडक्शन कराते हैं। तो ये जो फॉर्माइल ग्रुप होता है, ये फॉर्माइल ग्रुप अपचयित होकर के, रिड्यूस होके बाय द कैटलिस्ट कॉपर एंड जिंक, ये फॉर्मेशन करता है एल्कोहल का, राइट? नाउ अवर नेक्स्ट रिएक्शन इज द रेपे सिंथेसिस। बच्चों, रेपे सिंथेसिस में एल्कीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सी, इस रिएक्शन में एल्कीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, और बच्चों यहां पर कैटलिस्ट हमने यूज किया है टर्शरी एमीन आयरन कार्बोनाइल। वी यूज द कैटलिस्ट टर्शरी एमीन आयरन कार्बोनाइल। इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों, यहां पर एल्कीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जल के साथ, और उत्प्रेरक हमारा कौन सा है यहां पर, टर्शरी एमीन आयरन कार्बोनाइल, बच्चों FeCO होल थ्राइस, है ना? आयरन का कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, FeCO होल थ्राइस एंड टर्शरी एमीन, इन दोनों का मिक्सचर यहां पर हम काम में लेते हैं, राइट? एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द एल्कोहल, राइट? सो दिस इज द रेपे सिंथेसिस। मैं एक बात आपको बता दूं बच्चों, ये चूंकि इसका फॉर्मूला दिस इज द टर्शियरी एमीन, जैसे हमने
टर्शरी एल्कोहल लिखा है तो वहां पर टर्शरी एल्कोहल में OH की जगह NH2 लगा दो, राइट, एंड FeCO होल थ्राइस, दिस इज द आयरन कार्बोनाइल कंपाउंड, राइट। एंड यहां पर बच्चों एल्कीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर in the presence of tertiary amine iron carbonyl and formation of propanol. Reaction का नाम है, this is the Rapé synthesis, is the name of scientist, Rapé is the name of scientist, clear? बच्चों यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन इसमें है from primary amine. It's a very usual and common reaction, common synthesis. प्राइमरी एमीन्स, बच्चों प्राइमरी एमीन में होता है NH2 ग्रुप, है ना, तो प्राइमरी एमीन्स यहां पर नाइट्रस एसिड, बच्चों नाइट्रस एसिड फॉर्मेशन होता है NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन से, NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन से फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड फॉर्मेशन ऑफ HNO2, दिस इज द नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, राइट, और नाइट्रस एसिड की इस तरह की बॉन्डिंग होती है। तो बेटा यहां क्या करते हैं कि प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड से कराते हैं, सी दिस इज द नाइट्रस एसिड, मैंने यहां पर ये जो नाइट्रस एसिड लिखा है ये आपको रिएक्शन समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना, ये ही है, लेकिन यहां पर मैंने इसको लिखा है इस रिएक्शन को समझाने के लिए, जिससे आपको अपने उत्पाद को लिखने में और समझने में आसानी रहे, राइट। तो बेटा यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, दिस इज द propyl amine we are using here, this is the and this is the nitrous acid, राइट। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, यहां पर CH3 CH2OH N2 और ये बनता है H2O, तो इस तरह से यहां पर दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 प्रोपेनॉल, यहां पर बच्चों यहां पर 1 प्रोपेनॉल का सिंथेसिस होता है, यानी हम एल्काइल एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं, और नाइट्रस एसिड कैसे बन रहा है, NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन से, formation of NaCl and formation of HNO2, this is the nitrous acid, right। देखो बेटा क्या है कि हम रिएक्शन किससे बना रहे हैं, प्राइमरी एमीन से, तो बच्चों प्राइमरी एमीन से जब हम NaNO2 प्लस HCl इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहां क्या बनता है, नाइट्रस एसिड प्लस HCl, राइट, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर टेम्परेचर बहुत जरूरी है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहां पर कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है ना। मैं जब मेरा लिगेंड फॉर्म कर रहा था रिसर्च के अंदर PhD में, तो मैं क्या देखता था कि अगर मैंने टेम्परेचर इसका लो नहीं रखा है देन इमीडिएटली क्या होता था, कंपाउंड सारा ब्लैक हो जाता था, राइट, क्योंकि यहां पर ये जो डाई एजोनियम 2 नाइट्रोजन है, डाई एजो धनावेश इयम, डाई एजोनियम लवण जो बनता है, डाई एजोनियम क्लोराइड जो बनता है, ये होता है ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, राइट। और ये बच्चों अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है देन इट विल कन्वर्ट इन द ब्लैक, डिकम्पोज हो जाता है। तो बच्चों यहां पर प्रोपाइल एमीन की रिएक्शन जब हम डाई एजोटाइजेशन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl से, तो यहां बनता है बच्चों दिस इज द प्रोपाइल डाई एजोनियम क्लोराइड। ये डाई एजोनियम सॉल्ट ये कैसा होता है, अनस्टेबल, अस्थायी होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ N2 एंड Cl माइनस एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्राइमरी कार्बोनियम। अब हमें सिंथेसिस क्या करना है, एल्कोहल। तो देखो बेटा ये जो प्राइमरी कार्बोनियम है ये जब वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो बेटा यहां पर क्या होगा, दिस ये जो वाटर का ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल
राइट, ये इस पर रिएक्ट करेगा, फॉर्मेशन ऑफ दिस, यहां पर ऑक्सीजन हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में इसकी सबसे ज्यादा विद्युतीयता होती है और उसके ऊपर धन आवेश है, तो यहां क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे और ये H प्लस के रूप में बाहर निकलता है और इस तरह से यहां पर फॉर्मेशन होता है CH3 CH2 CH2 OH। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 प्रोपेनॉल, राइट। अब देखो बच्चों, यहां पॉसिबिलिटीज देखिए आप कि इस जगह पर यदि यहां से एक हाइड्रोजन और निकलता है लाइक दिस, यहां से, तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन। ठीक है बच्चों, देखो ऐसा है ना कि यहां पर हम सारी पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं, हम यहां जो सिंथेसिस कर रहे हैं वो किसका, एल्कोहल का, किससे, प्राइमरी अमीन से, राइट। तो प्राइमरी अमीन क्या बना रही है, डाइएजोनियम सॉल्ट, और डाइएजोनियम सॉल्ट क्या बना रहा है यहां पर, दिस इज अनस्टेबल, ये फॉर्मेशन कर रहा है कार्बोनियम, दिस इज द प्राइमरी कार्बोनियम आयन, राइट। तो हमने यहां पर दो पॉसिबिलिटीज को, दो संभावनाओं को देखा। पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट, देखो बेटा, दिस इज द प्राइमरी कार्बोनियम आयन, क्लियर। अब क्या हो कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन है इसका, राइट, ये हाइड्रोजन इसका इधर शिफ्ट हो जाए और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट विद इन ए मॉलिक्यूल, दिस इज द इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ, ये जब बच्चों इधर शिफ्ट होगा, राइट, तो वो क्या होगा, H माइनस और यहां पर धनावेश, ये क्या बन गया, दिस कार्बन, ये जो कार्बन है जिसके ऊपर धन आवेश है, ये दो कार्बन से सराउंडेड है, राइट, सो दैट दिस इज द सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। बच्चों दिस इज द 1 डिग्री, और ये क्या बन रहा है यहां पर, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, राइट। और देखो बेटा, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से हाइड्रोजन निकल जाए लाइक दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन, जैसे यहां पर हो रहा है, यहां पर प्राइमरी कार्बोनियम आयन और यहां से हाइड्रोजन निकलता है, देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन, एंड सेम वे यहां से हाइड्रोजन निकल जाए एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन, एक पॉसिबिलिटी। एंड द अदर पॉसिबिलिटी, जो एज यूजुअल हम जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, इसके ऊपर रिएक्शन विद वाटर, राइट, एंड यहां पर बच्चों अगेन ऑक्सीजन is having 2 lone pair of electrons, right, it will act as a nucleophile, ये अटैक इस पर करेगा। now formation of this, here again this oxygen is highly electronegative, तो बेटा ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले लेगा and removal of H minus and formation of this 2 propanol, right। तो इस प्रकार हम प्राइमरी एमीन से एल्कोहल, बच्चों देखो ये हमारे पास क्या बना है, दिस इज द फॉर्मेशन C, दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल, व्हाइल दिस इज द सेकेंडरी एल्कोहल, बच्चों दिस इज द 1 डिग्री एल्कोहल, और ये बन गया हमारे पास दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल, राइट। तो एल्कोहल के निर्माण की विधियां यहां पर समाप्त होती हैं, तो दिस इज द पार्ट 7th, राइट। देखो बच्चों, इसके अंदर हमने अब तक 13th मेथड्स को पढ़ा है, और इन 13th मेथड में से कम 10-11 मेथड जो 12th स्टैंडर्ड में हमने पढ़े थे, उन्हीं को
एक्सपेंड करके लिखा गया है, थोड़ा सा उनका एक्सपेंशन कर दिया गया है, बाकी रिएक्शंस लगभग बिल्कुल वैसे ही हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक स्टेप अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। तो बच्चों, दैट्स ऑल इन दिस सेशन पार्ट 7। थैंक यू।